ब्रोज कॉर्पोरेशन आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है एक्सपोर्ट के बारे में, हाउ टू एक्सपोर्ट टू म्यांमार। आप भारत से कैसे म्यांमार एक्सपोर्ट कर पाओगे उस बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। म्यांमार यानी बर्मा, जो इसका पुराना नाम है बर्मा, और म्यांमार भारत का एक पड़ोसी देश है, भारत का नेबरिंग कंट्री है, भारत का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, जैसा बांग्लादेश के साइड में लोकेटेड है। मणिपुर भारत का जो हमारा नॉर्थ ईस्ट साइड में जो लास्ट स्टेट है, मणिपुर से आप म्यांमार बाई रोड जा सकते हैं। म्यांमार एक भारत के लिए, हमारा देश के लिए एक अहम कंट्री है, एक इम्पोर्टेंट कंट्री है फॉर एक्सपोर्ट, बिकॉज म्यांमार भारत का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, एक नेबरिंग कंट्री है, और काफी सालों से म्यांमार और भारत से अच्छा रिश्ता रहा, अच्छा रिलेशन रहा, और भारत से आप टू म्यांमार बाई रोड ट्रांसपोर्ट में, बाई रोडवेज में आपका सामान, आपका प्रोडक्ट म्यांमार एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छा, आपके लिए अच्छा संदेश है, अच्छा नॉलेज है, और एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाई सी में, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो बाई सी कार्गो में, बाई रोडवेज में, और बाई एयर में, आप एयर कार्गो में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। म्यांमार का जो पॉपुलेशन है करीब 5 करोड़ 44 लाख पॉपुलेशन है। म्यांमार का लैंग्वेज है बर्मीज लैंग्वेज है, और म्यांमार का जो करेंसी है बर्मीज क्याट, जो इंडिया का करेंसी से नीचे गिरा हुआ है, यानी एक इंडियन रुपीस बर्मीज क्याट 18 बर्मीज क्याट मिलेगा। और इसीलिए अगर आप कभी ट्रैवल करते हो म्यांमार एज ए टूरिस्ट, तो म्यांमार बहुत सस्ता है रहने के लिए, खाने पीने के लिए, सब कुछ के लिए। म्यांमार भारत का एक्सपोर्टर के लिए, भारत का टूरिस्ट के लिए म्यांमार काफी सस्ता है। म्यांमार, आगे बात करेंगे म्यांमार का पोर्ट के बारे में, म्यांमार का एयरपोर्ट के बारे में, इसका जो प्रोडक्ट क्या एक्सपोर्ट करता है, प्रोडक्ट क्या इंपोर्ट करते रहते हैं। काफी सारे प्रोडक्ट चाइना म्यांमार को एक्सपोर्ट करते रहते हैं, काफी सारे प्रोडक्ट इंडिया, थाईलैंड म्यांमार को एक्सपोर्ट करते रहते हैं। म्यांमार का जो नेबरिंग कंट्रीज है, इंडिया जो म्यांमार का वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, इंडिया, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, लाओस है और चाइना है। इन कंट्रीज के चारों बाजू कंट्रीज है म्यांमार का, और म्यांमार का पोर्ट भी है, एयरपोर्ट भी है, और भारत के लिए एक अच्छा संदेश है, भारत का एक्सपोर्टर के लिए एक भारत का जितने सारे हमारे एक्सपोर्टर्स है उनके लिए एक अच्छा खबर है कि म्यांमार, हमारा इंडिया का जो एक स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है मणिपुर से म्यांमार का बॉर्डर खुलता है। मणिपुर, अगर आप कभी म्यांमार जाना चाहते हो बाई रोड, तो आप कलकत्ता टू चले जाइए मणिपुर बाई फ्लाइट। मणिपुर से लेकर, मणिपुर का जो एक उनका बॉर्डर है, बॉर्डर से म्यांमार का बॉर्डर खुला हुआ है, आप म्यांमार जा सकते हैं। आपको वीजा का जरूरत नहीं है, आपको ऑन अराइवल वीजा उनका जो इमिग्रेशन में बॉर्डर में मिल जाएगी। ये एक अच्छी खबर है इंडियन एक्सपोर्टर के लिए, इंडियन टूरिस्ट के लिए। अगर म्यांमार आप जाना चाहते हो फॉर एक्सप्लोर, फॉर टूरिज्म, और फॉर एक्सपोर्ट का ऑर्डर लेने के लिए, फिर बिना वीजा में आप म्यांमार में कोई भी एयरपोर्ट में आप उतरिए, $50 पे करिए, फिर आपको 1 महीना से लेकर 3 महीना तक वीजा मिल जाएगी। फिर आप म्यांमार में रह के, बर्मा में रह के आप मार्केटिंग कर सकते हैं फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है। या आप बाई रोड में जा सकते हो, मणिपुर होकर आप म्यांमार जा सकते हैं, लेकिन यांगून उसका जो कैपिटल है, बॉर्डर से काफी दूर है, कुछ घंटे आपको लगेगा। या बाई फ्लाइट इंडिया टू कोई भी फ्लाइट, दिल्ली, बॉम्बे और कलकत्ता से फ्लाइट कनेक्टेड है टू यांगून, आप म्यांमार जा सकते हैं। डिटेल्स आपको बता दिया। म्यांमार का जो पोर्ट के बारे में बात करेंगे, म्यांमार का सी पोर्ट के बारे में बात करेंगे, म्यांमार का जो एयरपोर्ट के बारे में बात करेंगे। कितने पोर्ट है म्यांमार का, आपको मैं बता रहा हूँ। द पोर्ट ऑफ सी पोर्ट ऑफ म्यांमार है, म्यांमार पोर्ट अथॉरिटी जो यांगून में है, ये उनका मेजर पोर्ट है। एशिया वर्ल्ड पोर्ट टर्मिनल, ये लोकेटेड है एलोन टाउनशिप इन यांगून है। म्यांमार इंडस्ट्रियल पोर्ट है, यांगून में है। ये पूरी पोर्ट है यांगून में है, और एक पोर्ट है म्यांमार इंटरनेशनल टर्मिनल, ये है 25 किलोमीटर यांगून से है। 4 पोर्ट उनका मेजर पोर्ट है। आप देख सकते हैं म्यांमार का 4 मेजर सी पोर्ट्स। और अभी बात करेंगे उनका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितना है। उनका जो मंडलया रीजन में मंडलया एयरपोर्ट है, यांगून MDL है, और यांगून एयरपोर्ट है, देख सकते हैं। 3 एयरपोर्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ उनका आयाटा कोड के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एयरपोर्ट है, आप लिस्ट कर लीजिए, आपका एक्सपोर्ट के लिए काम आएगा। द लिस्ट ऑफ
सी पोर्ट्स, लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट आपको बता दिया। आप लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर में कि आप जब इंडिया टू म्यांमार कभी सी पोर्ट, सी कार्गो में भेजना चाहोगे तो आप कौन सा पोर्ट में भेजोगे। तो आपका इंपोर्टर्स को आप पूछिए कि आप कौन से पोर्ट में भेजोगे, कौन सा इंपोर्ट में वो, कौन सा पोर्ट में वो रिसीव करेंगे आपका कार्गो को, तो वो आपको बताएंगे। उस हिसाब से आप कोटेशन भेजिए, उस हिसाब से आप इनवॉइस भेजिए। इंडिया का कौन सा पोर्ट से म्यांमार जाएगी। और इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट का पोर्ट है, हमारा इंडिया का ईस्टर्न पार्ट में कलकत्ता है, चेन्नई पोर्ट है, ट्यूटिकन्नी है, हैदराबाद का विशाखापट्टनम एयरपोर्ट है, उड़ीसा का जो एयरपोर्ट है धामरा एयरपोर्ट है, उड़ीसा का है पारादीप एयरपोर्ट है। बहुत सारे पोर्ट्स है इंडिया का। सो आप कैलकुलेट हमेशा करिए, आपको इजी पड़ेगा और सस्ता भी रहेगा कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जितने सारे पोर्ट हो, म्यांमार का कोई भी पोर्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। cogoport.com में जाइए और सी कार्गो का कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको रेट मालूम पड़ जाएगी। इंडिया का कोई भी पोर्ट से आप म्यांमार का कौन सा पोर्ट आप भेजोगे। वैसे ही इंडिया का एयरपोर्ट टू म्यांमार का कौन सा एयरपोर्ट, कितने सारे एयरलाइंस एयर कार्गो ऑपरेट करते हैं, वो मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। सो अभी बात करेंगे, आपको बताऊंगा मैंने द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट म्यांमार एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड। क्या क्या प्रोडक्ट म्यांमार वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करता रहता है, मैं आपको बताऊंगा। सो द मिनरल फ्यूल इंक्लूडिंग ऑयल, क्लोथिंग, एक्सेसरीज, बहुत सारे गारमेंट्स म्यांमार मैन्युफैक्चरिंग करता है, एक्सपोर्ट करता है। नीट और क्रोचेस क्लोथिंग है, एक्सेसरीज है, और स्लैग, सीरियल है, क्लॉपर है, फुटवेयर, वेजिटेबल्स, लेदर, एनिमल गुड आर्टिकल्स है, फिश है। सी फूड भी काफी सारे म्यांमार एक्सपोर्ट करता रहता है। सी फूड आप देख सकते हैं। अभी आप बात करेंगे द इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट म्यांमार को एक्सपोर्ट करता रहता है, क्योंकि काफी सारे प्रोडक्ट के लिए म्यांमार इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, आपको मैंने बताने को भूल गया कि म्यांमार में जैसा बता दिया 5 करोड़ पॉपुलेशन है और करीब 9,50,000 इंडियंस वहां रहते हैं जो बर्मीज इंडियन है। उनको कहते हैं बर्मीज इंडियन है, क्योंकि काफी साल ब्रिटिश टाइम पे जब ब्रिटिश कॉलोनी था तो काफी सारे इंडियंस को ब्रिटेन लेके म्यांमार में लेबर के हिसाब से लेके गए काम करवाने के लिए। और वहीं पर म्यांमार में जो ज्यादा करके हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग जाके वहां पर बस गए म्यांमार में। आज के तारीख में अगर आप यांगून जाओगे तो आपको 60 से एबव बड़े बड़े गांव मिलेंगे यांगून के पास, जहां पर फुल्ली इंडियन रहते हैं। ठीक है, 9,50,000 इंडियन से ज्यादा करके वो भोजपुरी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं और वहां का बर्मीज भी बोलते हैं। अगर आप उन गांव में जाओगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आप इंडिया में है या आप म्यांमार में है, क्योंकि वो लोग बर्मीज इंडियन है। उनका खाना पीना, रहन सहन सब कुछ जैसे इंडियन है। अच्छे भोजपुरी बोल पाते हैं, अच्छे हिंदी बोल पाते हैं, क्योंकि आज तक उनका जो पूर्व पुरुष थे, उनका जो पूर्वज थे, काफी जो 100 ईयर्स पहले जाके बस चुके हैं। आज का जो बर्मीज इंडियन से काफी लोग इंडिया कभी आए नहीं है, लेकिन इंडिया का जो रहन सहन, खाना पीना सब कुछ सेम इंडियन से अच्छे बात करते हैं, हिंदी बात करते हैं, भोजपुरी बात करते हैं। उनका रहन सहन, खाना पीना, कपड़े वगैरह सेम है। काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा, काफी सारे लोग फूड प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, चाय का बिजनेस करते हैं। तो आपको इसीलिए 9,50,000 करीब 1 मिलियन इंडियंस वहां रहते हैं। तो इसीलिए इंडिया से आप कुछ भी प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, चाय, शुगर, राइस, कुछ भी आप वहां पर एक्सपोर्ट कर सकते हो। और राइस वहां ग्रो होता है, फिर भी आप अगर राइस भेजना चाहते हो, आप प्राइस आप कैलकुलेट कर लीजिए और आपका इंपोर्टर से बात कर लीजिए। राइस आप एक्सपोर्ट करोगे तो कोई आपसे खरीदेगा या नहीं, लेकिन अच्छा होगा अगर आप यांगून यानी म्यांमार कभी ट्रैवल करिए और वहां का मार्केट देख लीजिए। ठीक है, तो इंडिया का काफी सारे प्रोडक्ट वहां एक्सपोर्ट होता रहता है। कुछ प्रोडक्ट का नाम मैं बता रहा हूं, आप देख लीजिए। द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू म्यांमार। सो ज्यादा करके मशीनरीज इंपोर्ट करता है म्यांमार फ्रॉम इंडिया। बुलडोजर से, ग्राइडर से, स्क्रैपर, मैकेनिकल शोवेल से, एक्सकेवेटर से, लोडर से, ट्रैक्टर्स वगैरह इंपोर्ट करते रहता है। और जितने सारे मशीनरीज इंडिया, बुलडोजर्स वगैरह इंडिया से इंपोर्ट करते रहते हैं। और स्ट्रक्चर्स करता है, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स के लिए स्ट्रक्चर्स इंडिया एक्सपोर्ट करते रहता है। फ्लैट रोल्स, प्रोडक्ट ऑफ आयरन एंड नॉन एलोय स्टील एक्सपोर्ट करता रहता है। मेडिसिन मेन है, मेडिसिन, मेडिकामेंट और ह्यूमन हेयर, कॉटन,
मेडिसिन वगैरह एक्सपोर्ट करते रहते हैं, राडर अपरेटस, रेडियो, ये सब देख लीजिए। द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, आयरन स्टील है, और टेक्सटाइल फैब्रिक्स बहुत जाता है। अगर आप फैब्रिक एक्सपोर्ट करते हैं, फैब्रिक बहुत जाता है वहाँ पर। ऑटो पार्ट्स है, इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंडिया एक्सपोर्ट करता है म्यांमार। सो आप देख लीजिए द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करता है म्यांमार। पूरी लिस्ट को मैंने इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन से आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर में, फिर आप चेक कर लीजिए कि क्या प्रोडक्ट आपको म्यांमार एक्सपोर्ट करना चाहिए। और ज़्यादा सारे काफ़ी से जो इंडिया का साड़ीज होता है, सलवार कमीज और टी शर्ट्स जो नीटेड यानी सिलाई किया हुआ कपड़ा है, गारमेंट से, और फैब्रिक से, शूटिंग शर्टिंग वगैरह, जितने सारे फैब्रिक्स वगैरह आप म्यांमार एक्सपोर्ट कर सकते हो। और म्यांमार पूजा सामग्री जाता है, और इंडिया का जो जितने सारे फीमेल यूज करते हैं, जितने सारे अपना इमिटेशन ज्वेलरी वगैरह और ज्वेलरी आप म्यांमार एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको बताएंगे कि म्यांमार में काफ़ी सारे येलो पेजेस है, बिजनेस डायरेक्टरीज है, कंपनी लिस्ट है, कंपनीज लिस्टिंग वेबसाइट्स है, और क्लासिफाइड वेबसाइट है, ट्रेड डायरेक्टरीज है, काफ़ी सारे उनका वेबसाइट्स है। क्योंकि म्यांमार का जो ट्रेड डायरेक्टरीज जो उनका हार्ड कॉपी तो दिखा नहीं पाएंगे, तो आपको मैं बता रहा हूँ द लिस्ट ऑफ येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स और B2B ट्रेड डायरेक्टरीज ऑफ म्यांमार आपको मैं बता रहा हूँ ऑन स्क्रीन। सो म्यांमार येलो पेजेस.biz ये एक अच्छा साइट है उनका। इमेक्स म्यांमार है, यांगून डायरेक्टरीज है, येलो पेजेस म्यांमार.com है। ये देखो जितने सारे आपको दिखा रहे हैं इंपॉर्टेंट वेबसाइट है म्यांमार का। बागनमार्ट.com है, बागनट्रेड.com है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए जितने सारे वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो जितने सारे वेबसाइट आपको मैं दिखा दिया, ये थे द लिस्ट ऑफ येलो पेजेस ऑफ म्यांमार, द लिस्ट ऑफ बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ म्यांमार, क्लासिफाइड साइट्स ऑफ म्यांमार, B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ म्यांमार और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ऑफ म्यांमार। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है आपके लिए, अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो और म्यांमार एक्सपोर्ट करना चाहते हो। इन साइट्स को मैंने हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन से आप कॉपी पेस्ट करके आपका कंप्यूटर में सेव कर लीजिए म्यांमार का डिटेल्स, और आप हर साइट में जाइए। ऑल साइट में कुछ साइट्स बर्मीज लैंग्वेज में है, तो आप उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़िए। हर वेबसाइट में आपका कंपनी को एज एन इंडियन एक्सपोर्टर के हिसाब से रजिस्टर करिए। आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए, आपका फोटोज, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का फोटोज ऐड कर लीजिए, प्राइसेस ऐड कर लीजिए, आपका कंपनी प्रोफाइल ऐड कर लीजिए, अनलिमिटेड फोटोज ऐड कर लीजिए, ताकि बर्मा में यानी म्यांमार में वहाँ का जो सर्च इंजिन में जब वहाँ का बायर्स, ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स सर्च करेंगे तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, फिर आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लिस्ट करोगे तो बर्मा का, म्यांमार का वेब में काफी सालों तक आपका कंपनी लिस्ट होके रहेगा। आने वाले सालों में आपका कंपनी के लिए ये एक अच्छा लाभदायक होगा, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साइट में जाइए, हर वेबसाइट में जाके आप रजिस्टर करिए आपका कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और म्यांमार आप ट्रैवल करिए क्योंकि ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। आप मणिपुर जाइए, मणिपुर से बाई रोड आप यांगून जा सकते हैं। बॉर्डर में आप $50 पे करोगे तो आपको 1 महीने का वीज़ा मिल जाएगा, ऑनरेबल वीज़ा इंडियन के लिए। म्यांमार का जो इकोनॉमी है एक इमर्जिंग मार्केट है, उनका उभरा हुआ मार्केट है उनका। और 2011 से पहला उनका मिलिट्री रूल था, उसके बाद 2011 के बाद उनका जो सिविलियन रूल आ गया। अभी उनका जो टूरिज्म आगे बढ़ रहा है, और उनका जो काफ़ी सारे उनका डिपार्टमेंट उन्होंने चेंज किया, और डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को उन्होंने ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं। और वहाँ पर बिजनेस, आप वहाँ का ज़मीन म्यांमार में अगर आप कंपनी रजिस्टर करोगे, वहाँ का जो एग्रीकल्चरल ज़मीन आप लॉन्ग लीज लेके वहाँ खेती कर सकते हैं, बहुत सारे बिजनेस आप कर सकते हैं। इसीलिए आप म्यांमार जाइए, ट्रैवल करिए, बाई रोड बाई एयर आप ट्रैवल करिए, वहाँ का मार्केट देखिए, पहला मार्केट देख लीजिए क्या क्या प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं, और आपको दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि म्यांमार में 9,50,000 इंडियन रहते हैं, काफ़ी सारे लोग, इंडियन बाजार है, इंडियन मार्केट है यांगून में, और वहाँ पर हिंदी लोग बोलते हैं, भोजपुरी लोग बोलते हैं। तो फिर आप ट्रैवल करिए, वहाँ ऑर्डर लीजिए,
काफ़ी सारे ऑर्डर आपको मिल जाएगा। और यांगून में काफ़ी सारे एक्सपो होता रहता है, फिर आप विजिट करिए। अगर यहाँ एक्सपो में भाग लेना चाहते हो तो एक्सपो में भाग लीजिए। और लोकली सुपरमार्केट्स, ग्रोसरीज मार्केट्स, होलसेलर ट्रेडर को मिलिए, बात करिए, फिर आपको ऑर्डर 100% मिल जाएंगे। और आपका प्रोफाइल बनाइए, अच्छा प्रोफाइल बनाइए। आपका मल्टी लैंग्वेज में वेबसाइट, ई कॉमर्स बड़ा वेबसाइट बनाइए, सिंगल वेंडर के हिसाब से बनाइए, मल्टी लैंग्वेज में बनाइए आपका वेबसाइट, बड़ा ई कॉमर्स वेबसाइट बनाइए, ताकि वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्री में कोई भी इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर, ट्रेडर्स उनका लैंग्वेज में आपका वेबसाइट को पढ़ सके, उनका लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपका कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में पढ़ सके, वो आपको ऑर्डर दे सके। आपका कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के लिए आपका कंपनी को, आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को आपका सिटी में कॉन्टैक्ट करिए और आपका कंपनी और आपका वेबसाइट को उन्होंने वर्ल्ड वाइड और टारगेटेड कंट्रीज में उन्होंने मार्केट करेंगे, सेल करेंगे और उनको डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपका कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, तो आगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आपका फ्रेंड्स, कोलीग के साथ आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे का वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। आगे का वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।